नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि मैं एसएससी जीडी के लिए अंकित भाटी सर की जो मैथ की न्यू बुक है उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। हमने पिछले 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर है। तीसरे चैप्टर में हम पहली क्लास कर चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट की, जो कि बेसिक क्लास थी हमारी। और आज हमारी कुछ देखो क्वेश्चन करेंगे बुक से हम साथियों। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और हाँ, अगर चैनल पर नए तो साथियों सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए मैथ और रीजनिंग RWA वालों की बुक में बहुत ही बेहतर अंदाज में सॉल्व करा रहा हूँ। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की ओर साथियों। देखो भाई, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट में देखो, मैंने बेसिक क्लास कराई, अगर आप नहीं देखी तो भाई मेरे देख लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट में। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 26,980 हो जाती है और 8 वर्ष में 40,280 हो जाती है। ब्याज दर ज्ञात करें। देखो भाई, इस तरह क्वेश्चन क्या करना है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में समय कितना है। देखो भाई, समय कितना है, 3 ईयर। समय कितना है, 3 ईयर। ओके, समय दिया है 3 ईयर। देखो राशि देखो यहाँ पर, और एक समय दिया है हमारे लिए, एक समय दिया है 8 ईयर। 8 ईयर। इसमें हो क्या रहा है, देखो कोई मूलधन है हमारे पास, कोई मूलधन है मतलब कि प्रिंसिपल है। कोई प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल पहले कितना हो रहा है। देखो पहले हो रहा है 26,980। 3 साल में कितना हो रहा है, 26,980। क्लियर, ये 3 साल में हो रहा है इतना। फिर उसके बाद में बोला 8 वर्षों में 40,280 हो जाता है। 8 वर्षों में मतलब कि 8 वर्षों में कितना हो रहा है, मतलब कि 5, यहाँ पर 5 और 3 8, 40,280 हो जाता है। अब हमारे लिए निकालना क्या है, पूछा क्या गया है हमसे, ब्याज दर ज्ञात करें। देखो भाई, ब्याज दर के लिए हमें क्या करना है। देखो जो हमारे लिए पहले तो हमें निकालना होगा 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज फार्मूला क्या कहता है, SI बराबर PRT/100। ये फार्मूला आपके लिए सबको होगा, पर मैंने आपके लिए कल ही बता दिया था कि हम इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो बहुत ही ना के बराबर करेंगे। क्लियर मेरे भाई। देखो अब क्वेश्चन देखो, देखो राशि कितनी है 26,980 और इधर कितनी 40,200। 1 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे हम। देखो यहाँ पर देखो 5 साल में कितना बढ़ रहा है, 0 का 0 आ गया, 8 में से 8 गया, 0 आ गया, और 12 में से 9 गया, 3 आ गया, और 9 में से 6 गया, 3 आ गया, और बचा कितना, 1 हमारे पास। क्लियर, 1 बचा हमारे पास। कितना बचा हमारे पास, 13,000, सॉरी यहाँ पर 3 बचेगा, 3। 0 का 0 और 0 का 0 आया, और 12 में से 3 बचा, और यहाँ पर 9 में से 6 गया, 3 बचा, और यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचा, 13,300 आ गया। अब इसके लिए हमें देखो 5 साल में इतना ब्याज प्राप्त होना है। 5 साल में इतना ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब इसे देखो भाई, 5 साल में 1 साल के ब्याज निकालने जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना के 10 और 3 बचा, 5 छक 30 और 5 छक 30, कितना बचा 2660 रुपया हमारा 1 साल का ब्याज आ गया। 1 साल का ब्याज आ गया 2660। पर हमारी प्रिंसिपल निकालनी, अगर हमें दर निकालनी होगी तो हम पहले प्रिंसिपल निकालेंगे और फिर ऊपर 1 साल के ब्याज, फिर इंटू 100 करेंगे। देखो इधर 3 साल के ब्याज, मतलब वो पहले 3 साल का ब्याज ले चुका है, तभी तो प्रिंसिपल आएगी। प्रिंसिपल अगर देखो 1 साल का है, 1 साल का कितना है हमारे पास 2660। अब इसे 3 साल का कैसे निकालेंगे, देखो 3 से गुणा करो, 3 छक 18 के 8, 1 3 छक 18 और 19, 1 3 दूनी 6 और 1 7। क्लियर, 7,980 रुपये का ब्याज 3 साल। अब जो हमारे लिए ब्याज की राशि दी है 26,980, इसमें से माइनस कर दो। देखो 26,980 और माइनस कितना करना है, 7,980। 0 0 0 और 19। क्लियर, 19,000 प्रिंसिपल हमारे पास कितनी है, 19,000।
इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमारे लिए, ये तो हटा दो। अब क्लियर, इसे हटा दो। आपने समझने के लिए आपको मैंने बताया था, समझ गए होंगे आप। इसे हम हटा दो, अब इसे अब हटा दो। देखो प्रिंसिपल कितनी है हमारी, 19,000 रुपये। और एक साल का ब्याज कितना आया था हमारा, कितना, 26,000, 2660, 2660, 2660 रख दो ऊपर। एक साल का ब्याज आया था हमारा 2660 गुणे में 100, गुणे में 100, तभी तो आएगी हमारी दर। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और 19 से कम 19, और 19 चौक 76, 14% आ गई। उसने पूछा क्या है, देखो भाई ब्याज दर पूछा है, तो दर कितनी हो गई हमारी, रेट कितनी हो गई हमारी, रेट परसेंट बराबर कितनी होगी, 14%। क्लियर, 14% हो गई, जो कि ऑप्शन में आपके दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। देखो आपके लिए मैंने समझने के लिए इतना कुछ लिखा था, वैसे बहुत सिंपल वे में सवाल हो जाता। क्लियर मेरे भाई, ऑप्शन सी राइट होगा इसका, ऑप्शन सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, यदि निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक की दर से 4,016.25 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो मूल राशि ज्ञात करना। देखो भी हो क्या रहा है, एक निश्चित राशि और 5 वर्ष में कोई राशि है, मूलधन है कोई, हमें नहीं पता है कितना है, ये कितना हो रहा है। देखो भाई 5 वर्षों में 7% ब्याज की दर से वार्षिक दर और 4,016 रुपये 50 पैसे का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। देखो दर कितनी दी है इसमें, रेट परसेंट बराबर कितना दिया है, रेट कितना दिया है 7%, और समय कितना है, टी बराबर कितना दिया है 5 ईयर। मैंने आपके लिए कल एक बात बताई थी जिसमें मैंने बोला था टी इंटू रेट बराबर किसके होता है, इंटरेस्ट के बराबर होता है। ये बात आपके लिए बताई थी मैंने, इंटरेस्ट के बराबर होता है। अब देखो इसका इंटरेस्ट के बराबर होता है। देखो दर कितनी है, दर है 7%, गुणे में रेट कितनी है 7%, और समय कितना है 5। ये किसके बराबर होगा, इंटरेस्ट के बराबर। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। इसे मैं रेज कर रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे इसके लिए। क्लियर, देखो ये आपके लिए समझाने के लिए लिखा था। देखो भी कितना है, 7 × 5 बराबर किसके है, 4,016.25 के बराबर है। क्लियर, हमसे पूछा क्या गया है, मूलधन पूछा गया है, मूलधन पूछा गया मतलब कि प्रिंसिपल पूछी गई। देखो 7 पंजे 35, 35 की वैल्यू कितनी दी है हमारे लिए, 4,016.25 रुपये। अब हमें देखो अगर प्रिंसिपल हमारा कितना होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100 रुपये 100% में होता है। प्रिंसिपल हमारा कितना होता है, 100% में होता है। देखो 35 की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, इसे 5 से काटो, 5 सत्तो 35, 5 दूना के 10, 20 आ गया। क्लियर, देखो इसे 7 से काटेंगे हम, जब 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 बचा हमारे पास, 7 सत्तो 49, 2 बचा हमारे पास, 7 3 21, 7 3 21, 7 3 21, 5 बचा हमारे पास, पॉइंट लगाओ यहाँ पर, पॉइंट लगाया हमने, 7 3 21, और यहाँ पर 2 बचा और 5, कितना हो गया 52, और 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, कितना बचा हमारे पास 3, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। क्लियर, अब इसे गुणा करो। देखो 20 पंजे 100, 2 कैरी बचा हमारे पास, 20 सत्ते 140, 140 और 10 150 का 0, 15 कैरी बचा हमारे पास, पॉइंट लगाओ यहाँ पर, 20 3 60, 20 3 60 और 15 कितना हुआ 75, 75 का 5, कैरी 7 बचा हमारे पास, 20 सत्ते 140, 140 और कैरी कितना था 7, 140, 147 बचा हमारे पास, 147 कैरी कितना बचा हमारे पास 14, 20 पंजे 100
और 14 कितना हुआ 114, 114, 114। देखो कितना आया आंसर हमारा 11,475 रुपये की राशि है। अब देखो ऑप्शन में, देखो इसमें दिया है कहीं, ऑप्शन बी में देखो दिख रहा होगा आपके लिए साथी, बी में दिख रहा होगा ऑप्शन बी को 11,475, 11,475। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो मैं आपके लिए बता दूं कि अगर चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर ज़रूर। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बेस्ट देने का अपना, और बाकी आप समझ की बात है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि ऋण पर दी। 10 वर्षों में ब्याज की राशि ऋण पर दी राशि में 800 अधिक है। ऋण पर दी गई राशि कितनी है? ऋण पर दी गई राशि कितनी? एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर, जो ब्याज है उसका इंटरेस्ट कितना है, देखो दर कितनी है उसकी 20%। दर देखो, रेट कितनी है उसकी 20%, और समय कितना है 10 ईयर। 10 ईयर समय है उसका। बोला क्या गया, ब्याज की ऋण, देखो भाई प्रिंसिपल हमसे पूछा गया, प्रिंसिपल, और कितना अधिक प्राप्त कर रहा है 800 रुपये अधिक प्राप्त कर रहा है, 800 रुपये अधिक प्राप्त कर रहा है। अब जब 800 रुपये अधिक प्राप्त कर रहा है, यहाँ से फार्मूला लगा दो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मैंने बताया था कि इस फार्मूला का यूज करेंगे। देखो भाई ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है, क्लियर। देखो अब हम देखो क्या करेंगे, देखो P की वैल्यू हमारे लिए ज्ञात करनी है, P की वैल्यू ज्ञात करनी है। R कितना है हमारे पास 20%, T कितना है 10%, इंटू में 100 अपॉन 100, 0 से 0 काट दिया, और इधर बराबर में P प्लस 800 चल रहा है, 800 चल रहा है। अब जब हम देखो यहाँ पर कितना बचा 2P, 2P बराबर P प्लस 800, P प्लस 800। जब इधर आएगा P तो कितना हो जाएगा 2P, इधर आएगा तो कितना हो, देखो जब ये इधर जाएगा P प्लस 800 बराबर 2P के है। जब ये 2P के बराबर, देखो इसे इरेज कर रहा हूँ मैं, थोड़ा नीचे हो जाएगा, P प्लस 800 किसके बराबर 2P के बराबर है। जब 2P के बराबर, तो देखो P प्लस 800 कितना, तो हमसे केवल P का मान पूछा गया। देखो P का मान पूछा गया था हमसे, प्रिंसिपल पूछी गई थी, प्रिंसिपल पूछी गई थी। तो देखो 2P का बराबर, तो P का मान कितना होगा 800, केवल P का मान कितना होगा, मतलब मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा 800, 2P के बराबर है। क्लियर। देखो ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। क्लियर, आपके लिए समझ में आता होगा, आशा करता हूँ मेरे भाई। क्लियर। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 55 वर्षों के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दुगनी हो जाती है। आर का मान ज्ञात करें, आर का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए HW में देता हूँ होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन के लिए